हुजूर की विलादत, उनकी पैदाइश हम लोग कल पढ़े थे। और आपने कल ये भी समाप्त किया था कि जब हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हो रहे थे, उस वक्त कुछ मुक़द्दस औरतें थी, है ना, तकरीबन बहुत दिन पहले वफात कर चुकी थी, इंतकाल कर चुकी थी, लेकिन फिर भी 550 साल के बाद, 600 साल के बाद, 1000 साल के बाद फिर भी वो औरत आई और हुजूर जब पैदा हो रहे थे तो उस वक्त उन्होंने मदद की। जिस साल असहाबे फील का वाक़या पेश आया था, उसी साल रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। ये हम सुना चुके हैं। जिस साल 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी, पैदाइश थी, उसी दिन असहाबे फील का भी वाक़या था। वो वाक़या आपको मैं बताया था अब्दुल मुत्तलिब का, जो खाने काबा की देख रेख आप कर रहे थे और खाना काबा का देख रेख कर रहे थे, और इतने में कुछ यहूदियों का लश्कर आए और आने के बाद उनका मकसद ये था कि हम खाना काबा को गिराएंगे, इसको ढाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब देख रेख कर रहे थे, लेकिन खुदा की तरफ से हुक्म है, अब्दुल मुत्तलिब तुम यहाँ से चले जाओ। और वो यहाँ से गए और जाने के बाद उन यहूदियों ने आया और आने के बाद चारों तरफ छेद लिया, किसको, काबा शरीफ को चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बस में अल्लाह ताला परिंदों से कहा, अबाबिल चिड़िया, परिंदों से कहा कि चले जा जमीन पर और अपनी चोंच में कंकड़ियां उठाओ और कंकड़ियां उठाकर फजा में उड़ो और तू वहां से छोड़ना, यानी छोड़ना तेरा काम है, सबको बर्बाद करना मेरा काम है। और ये अब्दुल मुत्तलिब कहाँ चले गए थे, जबले सबीर पर, एक पहाड़ है जबले सबीर, और वहां पर आप चलेंगे, लेकिन आपके पेशानी पे एक नूर चमक रहा था। आपके पेशानी पर एक नूर चमक रहा था। वो नूर किसी और का नहीं था, बल्कि रसूल कायनात का वो नूर था। जब आप वहां पर थे तो आपका ऊंट इन लोगों ने पकड़ लिया, यहूदी के लश्करों ने आपके ऊंट को पकड़ लिया। जब आपकी ऊंटों को पकड़ा गया, इतने में अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंट को छोड़ाने के लिए आए। माल मेरा तो हमें न छोड़ाएंगे जी, तो जबले सबीर से आए माल को छोड़ाने के लिए, लेकिन वहां का जो ये बादशाह था, उन बादशाह जब देखा कि अब्दुल मुत्तलिब आए हैं और आने का वजह पूछा क्या वजह है, बोला मेरी ऊंटनी को आपके गुलाम ने पकड़ लिया, इसलिए छुड़ाने के लिए। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी पर जब नूर चमक रहा था, तो इनके जो बादशाह थे, इन बादशाहों ने इनका नूर को देखकर बोला कि अब्दुल मुत्तलिब कहिए क्या बात है, आपकी बात को सुना जाएगा, आप जो भी कहेंगे उस पर अमल किया जाएगा, कहिए क्या कहना है। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले कि हमको कहना कुछ नहीं, बस मेरी ऊंट को छोड़ दिया जाए, मेरी ऊंट को छोड़ दिया जाए। अगर वो कहते कि खाना काबा को छोड़ दीजिए तो छोड़ देता, लेकिन बोला इसका हिफाजत खुद अल्लाह ताला करेगा। तो जब अल्लाह का घर हिफाजत वो खुद करेगा, हम क्यों करेंगे, कि खुदा ने कहा तुम चले जाओ, अपनी जान पहले बचाओ, जान बचाना फर्ज है, जान बचाना फर्ज है। एक बात और है, अगर कभी भी अगर जान का कोई दुश्मन आ जाए, जान पर हमला करने आ जाए, आप नमाज पढ़ते हैं और उस वक्त आप रोजे की हालत में, चाहे कोई इबादत करते हैं, चाहे किसी मकाम में किसी की मदद करते हैं, अगर जान की बाजी आ जाए तो सबसे पहले जान को बचाएं। ये हुक्म भी है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के दरमियान कोई अजधा यानी सांप आ गया आपके आगे, आपको लगता है कि हम नमाज पढ़ नियत में है, एक रकात मुकम्मल हो गई, दूसरी रकात के हम खड़े हैं, अगर सांप आ जाए तो उस वक्त हम क्या करें, तो उस वक्त हुक्म है कि नियत को तोड़कर पहले सांप को मारा जाए, क्योंकि वो आपका जान का दुश्मन है। अगर सांप काट लेगा तो बचेंगे नहीं, मर जाएंगे आप। इसीलिए खुदा बोला सबसे पहले अपनी जान को बचाओ तब नमाज पढ़ो। जान रहेगा तब तो नमाज पढ़ेंगे, नमाजें पढ़े जान है ही नहीं तो क्या फायदा होगा, है ही नहीं तो वो नहीं करेगा। इसलिए नमाज पढ़ने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, और नमाज पढ़ने के लिए जिंदगी के साथ साथ ईमान जरूरी है। बढ़िया। अब्दुल मुत्तलिब आ गए, अपनी ऊँटनी को लेकर चले गए, और उसके बाद इन बादशाह ने इनकी ऊँटनी को छोड़ दिया, और इनकी हालत को देखकर अब्दुल मुत्तलिब चले गए। पहले उसके सारे फौज आए, और आने के बाद जितने फौज थे वो सब आ गए करीब। आने के बाद अल्लाह ताला जो परिंदों से कहा था अबाबिल से, तुम इस पर
पत्थर गिराओ, छोटी छोटी कंकड़ियां जमीन से लेके गए ऊपर, वहां से छोड़ा, यानी पत्थर वो अबाबिल चिड़िया छोड़ रही थी छोटी छोटी, लेकिन अल्लाह ताला अपनी कुदरत से उसको बड़ा कर देता था, और जिसके सर पे गिरे वो निस्त नाबूद हो जाए। उसी मकाम पर ये अलग तरह कैफा जो हम लोग पढ़ते सूरह, ये अलग तरह कैफा शामिल थी, ये उसी मकाम पर उसी के लिए नाजिल किया गया। तीसरे वहां पर हाथी का भी तस्करा है और अबाबिल चिड़िया का भी तस्करा है। यानी कि 2 संभा के दिन सुबह शादी के वक्त हुजूर पैदा हुए, यानी हालत विलादत। जिस साल असाबे फील का वाक़या पेश आया उसी साल रबीउल अव्वल की 12 तारीख को 2 संभा के दिन वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा हुए, और आपके नूर से सारा आलम रोशन हो गया, यानी आप ही के नूर से पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने चमका दिया। यानी अल्लाह ताला अपनी नूर से नबी के नूर को पैदा किया, और उसी नबी के नूर से पूरी कायनात को पैदा किया, और उसी नूर से फिर तमाम फरिश्तों को पैदा किया, तमाम नबियों को पैदा किया, दुनिया में जितनी चीजें हैं सबको पैदा किया उसी नूर से। नूर से सारा आलम रोशन हो गया। उस रात में बहुत से अजायब और खुराक आदत ज़हूर प्रेस में, उनमें से चंद बातें यह है। उस्मान बिन अबी आस के वालिदा, यानी उस्मान बिन अबी आस के वालिदा बिन्त फातिमा क्या फरमाते हैं, फातिमा बिन्त अब्दुल्ला ने बयान किया कि मैं विलादत के शब हुजूर हजरत आमना के पास थी। जब आमना खातून अपने बेटे को जन्म दे रही थी, आमना खातून अपने बेटे को जन्म दे रही थी अब्दुल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उस वक्त ये कौन क्या बोलती है, उस्मान बिन अबी आस की वालिदा फातिमा बिन्त अब्दुल्ला बयान किया कि मैंने विलादत के शब आमना खातून के पास थी। मैंने देखा कि सितारे लटक रहे हैं, आसमान में सितारे लटक रहे हैं, और जमीन हर्म से उस कदर करीब हो गया। जमीन हर्म बोले हरम शरीफ, वो हरम शरीफ खाना काबा जो मस्जिद है, आपका 2 मस्जिद पूरी दुनिया में पाक पवित्र है। हालांकि बैतुल मुकद्दस भी आता है, लेकिन आपका मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम जहाँ पर खाना काबा है, ठीक है, और मस्जिद नबी जहाँ पर रसूल पाक का रोज़ा मुबारक है, जहाँ पर हुजूर का कब्र है, वो मस्जिद नबवी हो गया। जहाँ उम्र हम लोग जाते हैं हज करने के लिए तवाफ करते हैं, उसको मस्जिद हराम कहते हैं, ठीक है। क्या देखा, मैंने देखा कि सितारे लटक रहे और जमीन पर हर में से उस कदर करीब आगे वह जमीन पर गिर गए, यानी खाना काबा बिल्कुल झुक गया था जमीन पे। किस लिए, नबी की अजमत के लिए, नबी के एहतराम के लिए, उनकी इज्जत के लिए। अब बताइए, अब नबी पैदा हो रहे, खाना काबा झुक गया। हम लोग खाना काबा की तरफ चेहरा करके, अपना रुख करके, मुंह करके हम लोग सजदा करते हैं खुदा को। किसको सजदा करते हैं, खुदा को सजदा करते हैं। लेकिन वहां पर जब रसूल पैदा हो रहे, नबी पैदा हो रहे, हुजूर पैदा हो रहे, आमना के लाल आ रहे हैं, तो खाना काबा अपने आप को गिरा दिया, अपने आप को झुका दिया। क्यों कि तमाम दुनिया के, तमाम जहान के सरदार आ रहे हैं, इसलिए हमें उनके लिए झुकना जरूरी है। यहाँ पर ये झुका, आपने वो भी सवाल किया था कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अजाजिल से कहा कि तुम आदम को सजदा करो, अल्लाह ताला आदम को बनाया, पूरी दुनिया की मिट्टी लाके उसको फरिश्तों के जरिए बनाया गया। जब अल्लाह ताला जब वो फरिश्ते बना दिया, अल्लाह ताला अजाजिल से कहा कि तुम सजदा करो, बोला हाँ हम सजदा करेंगे, हम आग से पैदा हुए हैं, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मिट्टी को जला सकते हैं, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मिट्टी को जला सकते हैं। घमंड आ गया, लेकिन उन्होंने सजदा नहीं किया। खुदा कहा था सजदा करो, अगर कोई दूसरा कहता तो नहीं कहता चलता, खुदा कहा कि तुम सजदा करो। आज हमको खुदा कहा कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ते हैं। खुदा कहा कि तुम रोजा रखो, तो हम रोजा रखते हैं। खुदा का माँ बाप की इज्जत करो, एहतराम करो, हम करते हैं। खुदा का इबादत करो, हम करते हैं। खुदा का तुम मेहनत करो, हम करते हैं। भैया जो खुदा हुक्म दिया उस काम को हम करते हैं। अगर खुदा हुक्म नहीं देगा तो हम कहाँ से काम करेंगे, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अजाजिल को भी अल्लाह ताला बोला कि तुम सजदा करो, लेकिन अजाजिल ने सजदा नहीं किया, जिसके वजह से क्या, अजाजिल को अल्लाह ताला ने
मलून मरदूद शैतान इबलीस बना दिया, इन तमाम शैतानों का सरदार बना दिया। बताइए पूरी जमीन पे उनका सर कोई ऐसी जगह खाली नहीं है जहां पर सरदार नहीं किया हो, पूरी दुनिया में उन्होंने सरदार किया। लेकिन खुदा की बात नहीं मानने की वजह से अल्लाह ताला उनको एक नेक होने के वजह में उसको शैतान में तब्दील कर दिया। बात नहीं माना, पहले नेक था, बात नहीं माना उसको बुरा कर दिया, शैतानों के सरदार बना दिया। वो है अजाजील जिसको इबलीस बना दिया गया। उस सब रुए जमीन के सारे बुत सुरंगों हो गए, यानी सब कोई परेशान हो गए थे। ये बात अहले इस्लाम के अलावा जबरदस्तियों में तारीख में है, मिलती है कि रोशनी के मजूसी में जबरदस्त को पैगंबर मानते हैं। यानी इस दुनिया में सबसे ज्यादा पाक पवित्र जबरदस्त अगर कोई पैगंबर है तो आमिना का नाम है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है ना। ये सबसे दुनिया में सबसे आला मकाम का ये पैगंबर है, ये नबी है। नौशेरवा बादशाह ईरान के एक जलजला आया था, यानी कि एक बादशाह थे नौशेरवा, ठीक है। ये ईरान के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले थे? ये ईरान के रहने वाले। इसकी तस्करा क्या है? नौशेरवा बादशाह ईरान के ईमान में जलजला आया और उसके 14 कंकड़े गिर पड़े। यानी बोला ईरान का एक बादशाह था और उनके वहां से 14 कंकड़े गए। कंकड़े यानी कोई पत्थर वगैरह है जो वहां उस मकाम पर गिरा, और गिरने के वजह में क्या होता है, सितारों के जमीने से करीब होने की इस बात की तरफ इशारा है कि आपकी विलादत के सब सारे अनवार बरकत में जमीन की तरफ मुतवज्जह हो गए, जिसकी वजह से जमीन रोशन हुई और मुनव्वर हो जाएगी। बुतों के सुरंगों होना उस बात की तरफ इशारा किया कि वह मौजूद मशरूब के सबब बुत परस्ती खत्म हो जाएगी। यानी ईरान का ये बादशाह कह रहा, नौशेरवा ईरान का बादशाह था। इनका कहना ये है कि जब मोहम्मद पैदा हो रहे थे तो उस वक्त यानी कि ये खाने कैबा भी झुका और बुत परस्त नहीं गिरने लगा। जितने बुत परस्त थे, जितने बुत थे, अपने अपने घरों में से सब मुंह के बल गिरने लगे। और जो जिस वक्त नबी पैदा हो रहे थे कि आसमान में जो तारे हैं वो तारे लटकने लगे, इस तरह लटकने लगे कि पूरा झुम्मर के तरह नीचे आ गया। जैसे आप कभी कोई फंक्शन आपके घर में हो, कोई जश्न हो, उस जश्न के वजह में आप घरों में बल्ब लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं, घरों में झूमर लगाते, क्यों? ताकि घर मेरा देखने में अच्छा लगे, घर देखने में अच्छा लगे, उसमें बल्ब लगाते बहुत नीचे गिरा के ताकि देखने में जलेगा तो सुंदर लगेगा। उसी तरह जब नबी पैदा हो रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहा ये जो आसमान में तारे हैं इनको पूरा टान कर लंबा कर दो, पूरा नीचे झुका दो। वजह ये कि मेरे महबूब की विलादत हो रही है, मेरे महबूब से पूरी दुनिया रोशन हो गया। आज मेरे महबूब पैदा हो रहे तो पूरी दुनिया को रोशन करो। इसीलिए उलमा किराम फरमाते हैं जब भी शब बरात की रात आए, रबीउल अव्वल शरीफ की माह आए, उसमें हर इंसान को घरों में चिरागा करे, घर को रोशन करना चाहिए। हाँ, हर इंसान को घरों को रोशन करना चाहिए, चिराग जलाना चाहिए, क्योंकि एक नूर है। आज नूर की रात है, शब बरात बहुत पाक पवित्र रात है। उस रात में अगर आप कोई इबादत करते रात भर जग कर, शब बरात की रात हो गई, लैलतुल कद्र यानी रमजान शरीफ में यह आता है, लैलतुल कद्र, शब कद्र यानी लैलतुल कद्र, शब बरात की रात और 10 मुहर्रम यौम आशुरा की रात, ये 4 रातें जो है बहुत पवित्र रात, बहुत आला मकाम वाली रात है। और सब दिन आप नमाज पढ़ेंगे तो आपको एक रात में अगर 100 नेकी मिलेगा तो माह रमजान के 27वीं रात में आपको 70 नेकी मिलेगा। सुभान अल्लाह, यानी कि यहाँ पर 1 मिला, उस रात में 70 मिलेगा। इसलिए 4 रात की बहुत बड़ी फजीलत है।
اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس 4 رات کو یعنی عبادت میں گزارے. اس لیے ہوتا شعبان کی رات میں کہ پورے گاؤں جگتا رہے. کیوں؟ بزرگوں نے کہا، علماء کرام نے کہا اس رات میں تم جگ کر عبادت کرو، رات بھر عبادت کرو، نماز پڑھو، نفل نماز پڑھو، توبہ پڑھو، قرآن پڑھو، استغفار کرو، قبرستان میں جا کے ماں باپ کے لیے دعا کرو. یقیناً اس کا ثواب میں 70 گنا زیادہ تم کو دیتا ہوں اور تمہارے ہر گناہ کو معاف فرماتا ہوں. جی یہ حضور کا یہ اعلان ہے. اس لیے ہم لوگ شعبان کی رات میں جگتے ہیں اور جگ کر عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ ہم گنہگار ہیں، اللہ اس رات کے صدقے میں میری گناہ کو معاف فرما دے اور میری درجات کو بلند فرما دے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اس مقدس رات میں عبادت کرتے ہو تو 100 گناہ معاف ہوگا، تو 100 درجہ آپ کا مرتبہ بھی بڑھا دیا جائے گا. یعنی کہ گناہ بھی معاف ہوگا اور نیکی بھی ملے گی اور 100 درجہ آپ کا مرتبہ اونچا مرتبہ بھی کر دیا جائے گا. یہ رات 4 ہے، بہت ضروری والی رات ہے. اس رات میں ہمیں چاہیے کہ عبادت کریں. شعبان یعنی شب برات کی رات، لیلۃ القدر، شب قدر کی رات، شب معراج کی رات، جس دن حضور معراج میں گئے تھے خدا سے ملنے کے لیے، اور یوم عاشوراء کی رات جس دن امام حسین شہید ہوئے تھے کربلا میں. جب امام حسین کربلا میں شہید ہوئے تھے تو اس دن کا عالم یہ تھا کہ ہر طرف غموں کا بارش ہو گیا تھا، کوئی سکھ نہیں تھا، ہر طرف سب رو رہے تھے کیونکہ نواسۂ رسول کو شہید کیا گیا. یہ 4 راتیں ایسی ہیں جس کی بہت معتبر زندگی ہے، اس رات کا مرتبہ ہے. اس لیے انسان کو چاہے اس رات میں جگ کر رات بھر عبادت کرے. ان 4 راتوں کو گھر کو چراغا بھی کرے. اللہ اس سے خوش ہوتا، اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں، اور اسی مقصد سے چراغا کرے کہ میرے نبی نور ہے، ان کی نور سے پوری دنیا چمک گیا. اور آج نور والی رات ہے، آج رات نور والی ہے، برکت والی ہے. آج رات میں اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 70 عطا کرتا ہے. اس لیے گھروں کو سجانا چاہیے. 9 سے کا سارا ملک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد مبارک مسلمانوں کے زیر تعصب آیا اور اس خاندان کا بادشاہ فضیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہلاک ہوا، اور اس کے بعد ان میں کوئی بادشاہ نہ رہا. یعنی اس وقت وہ ٹھیک تھے نوسروا، لیکن ان کے خاندان میں جو آنے لگا ہوتا ہے نا، جیسے یزید کی باپ جو ہے حضرت امیر معاویہ. کون ہے حضرت امیر معاویہ؟ یہ یزید پلید کا باپ ہے، امیر معاویہ. اب بتائیے امیر معاویہ حضور کا صحابی رسول ہے، حضور کا صحابی رسول ہے، حضور سے محبت کرتے تھے. اور امیر معاویہ کی بات بتا دوں کہ حضور سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا محبت کرتے تھے کہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر امیر معاویہ کبھی بھی اکیلا پر رکھ نہیں سکتے، اتنی محبت تھی. اور ہم امیر معاویہ کاتب وحی بھی ہے، کاتب نے لکھنے والا، وہی مطلب قرآن اترا اس کو لکھنے والا، کاتب وحی بھی تھے. امیر معاویہ کے بیٹا یزید ہے. اب بتائیے وہ صحابی رسول جو حضور کے ساتھ رہے، حضور کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، لیکن انہی کے بیٹا یزید امام حسین کا خون کیا. مطلب کتنی بڑی بات ہے. جو انسان حضور کے ساتھ رہے، کھائے پیے ساتھ رہے، صحابہ ہے، لیکن انہی کا بیٹا امام حسین کا خون کیا. بہت بڑی بات ہے. لیکن اس لیے کہا گیا ہے کہ ولی کے کوکھ میں شیطانوں پیدا ہوتا ہے اور شیطان کا کوکھ میں ولی بھی پیدا ہوتا ہے. کوئی نہیں جانتا ہے کہ ولی کس گھر سے آئے گا. اگر آپ صحیح ڈھنگ سے زندگی گزاریں گے، حلال حرام کا پہچان کریں گے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، یقیناً آپ کا اولاد صحیح رہے. اگر حرام کھائیں گے تو آپ کا اولاد صحیح نہیں ہو سکتا، وہ غلط راہ میں چلے گا، کامیاب نہیں ہو سکتا.
अगर हलाल कमा कर अपने बेटा बेटी को खिलाते हैं तो यकीन आपका बेटा बेटी का सोच भी अच्छा होगा, उसका फिक्र भी अच्छा होगा, कमाने का भी अच्छा, जिंदगी में अच्छा गुजारेगा। इसलिए उलमाए किराम कहते हैं कि शैतान के कोख में वली पैदा होता है और वली की कोख में शैतान पैदा होता है। ऐसा होता ये हकीकत है। ये माहिया हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल वो जन्नती है, भले बेटा कुछ भी करे, जन्नती वो है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। बाप गलती करेगा तो बाप सजा पाएगा, बेटा गलती करेगा तो बेटा सजा का हकदार होगा। यानी जो जिस तरह की दुनिया में सब खुदा का बंदा है, खुदा का बंदा सब है, खुदा का बंदा सब है, लेकिन अल्लाह सबसे मोहब्बत करता है। लेकिन जो बंदा जैसा करेगा अल्लाह उसके साथ वैसा व्यवहार फरिश्तों के जरिए कराएगा। बढ़िया, इसको कर दीजिए वहाँ हो गया। अच्छा बस 2 मिनट। आपके जुमा के दिन या रमजान में या किसी और मशहूर मुतबरक दिन में पैदा ना होने में यह नुक्ता पहना है कि लोगों के जहन में ये बात दौड़ रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़मत व फजीलत दिन और महीने से मिली है, बल्कि आप अच्छे। इसमें कोई एतराज करने वाला एतराज कर सकता है कि नबी सोमवार के दिन क्यों पैदा हुए, उनको जुमा के दिन पैदा होना चाहिए। यानी सबसे मोतबर दिन जुमा हफ्ते में शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुमा, ये 8 दिनों का सरदार जुमा है और हफ्ते का एक भी जुमा है और तमाम महीनों का सरदार रमजान है। रमजान तमाम महीनों का सरदार है। तो अगर नबी के बारे में कोई एतराज करे कि नबी रमजान में पैदा क्यों नहीं हुए, जुमा के दिन पैदा क्यों नहीं हुए, इसलिए कि जुमा मुअतबर दिन है, जुमा मुअतबर दिन है, अच्छा दिन है, और रमजान भी अच्छा दिन है, मुअतबर दिन है। लेकिन लोगों का सोच हो सकता है, लेकिन ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जुमा को भी लाने वाला हुजूर है, रमजान भी लाने वाला हुजूर है, तो इसीलिए लाने वाला मुअतबर होता है, आने वाला मुअतबर नहीं होता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला किया कि मेरे महबूब ने जुमा को लाया, मेरे महबूब ने जुमा को लाया है, इसलिए मुअतबर मेरा महबूब है, जुमा नहीं है। मुअतबर माह रमजान नहीं है, मेरे महबूब है, महबूब के सदक़े में मैंने रमजान दिया, इसलिए मुअतबर मेरा महबूब है, रमजान का महीना नहीं है। रमजान मुअतबर है लेकिन रमजान का महीना मुअतबर नहीं है, इसलिए सबसे मुअतबर मेरे नबी है। इसलिए अल्लाह ताला फैसला किया कि हम नहीं तो रमजान में पैदा करेंगे, ना दिन में पैदा करेंगे, ना रात में पैदा करेंगे, ना जुमा में पैदा करेंगे, बल्कि हम पीर के दिन पैदा करेंगे, 2 सोमवार के दिन यानी सोमवार के दिन, वो भी सुबह सादिक के वक्त अपने महबूब को पैदा करेंगे। उसी तरह हुआ अल्लाह ताला हर हिकमत को दिया। अब बताइए हुजूर को अल्लाह ताला ने 3 बेटा दिया, कितना बेटा दिया? 3 बेटा दिया, लेकिन 3 बेटा दिए, लेकिन बहुत जल्द तीनों बेटा को अल्लाह ताला ने ले लिया। क्यों? अगर आपके पास अगर कुछ औलाद है, अगर आपके पास धन दौलत, तो हो सके आपके वफात के बाद, आपके मौत के बाद बेटा आपस में झगड़ा शुरू कर देगा, हमको इतना हिस्सा चाहिए, हमको इतना हिस्सा चाहिए। सब दुनिया में हो रहा है, एक एक बित्ता के लिए केस मुकदमा हो जाता है, एक एक इंची के लिए घर टूट जाता है, लेकिन अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह के नबी जानते हैं क्या मसलियत थी। मैं तो ये कहूँगा अल्लाह ताला जिसे जो देता है कुछ न कुछ उससे ले लेता है। इसलिए अल्लाह ताला ने तमाम जहान का सरदार नबी को बनाया और इसीलिए अल्लाह ताला ने नन्हे उम्र में इनके तीनों बेटे को ले लिया। वजह यह है कि ताकि दुनिया जाने कि मेरे नबी को भी अल्लाह ताला ने औलाद दिया, लेकिन नन्हे उम्र में ले लिया। आज हमारे घर में होता है, कोई बच्चा पैदा बचपन में मर जाता है, इंतकाल हो जाता है, बहुत सारे इसमें खसरतें हैं। इसलिए ये बात हर इंसान को सोचना नहीं चाहिए, बल्कि इस पर एतराज नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिस दिन पैदा किया वो मुतबर दिन है, जिस मकसद से पैदा किया मकसद भी अल्लाह का अच्छा है, हर चीज अच्छा है खुदा का, किसी में कोई चेंजिंग नहीं है।
खुदा जो करता है अच्छा करता है और उसके तरफ फैसला दुनिया में करने वाला कोई नहीं है। आइए सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। या रसूल पाक के सब पहले हम लोगों ने बात नसीहत की पुरस्कार तस्वीर हो गए नमाज फजर पढ़ के सलाम पढ़ा गया। मौला अपने हबीब के सदकों में सुकून अता फरमा। या अल्लाह हम लोग गुनहगार सियाकार है बदकार है मौला, फिर भी तेरे महबूब की उम्मती है मौला, गुनाह सवाइर कबाइर को माफ अता फरमा, ज़ात मवाला अता फरमा, दुनिया के आफतों बयास से महफूज अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम दीन मुबारक मुस्तकीम सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।